Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In today's video, I am going to share with you some daily use English sentence. So if you like my video, then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. The first sentence is, he came out of nowhere. अब आउट ऑफ नॉवेयर का अर्थ क्या होता है, आइए जान लेते हैं। जब हम कहते हैं कि वो पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसे सेंटेंस हमको बोलने हो तो वहाँ पे हम आउट ऑफ नॉवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस है, वो पता नहीं कहाँ से आ गया, ही केम आउट ऑफ नॉवेयर। पता नहीं वो कार कहाँ से आ गई, दैट कार कम आउट नोवेयर। वैसे ही इन अ वीक और सो का अर्थ होता है वो एक दो हफ्ते में, है ना। एक दो हफ्ते के लिए हम इन अ वीक और सो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वो एक दो हफ्ते में जवाब देंगे, दे विल रिवेंट इन अ वीक और सो। मैं एक या दो हफ्ते में आपसे मिलने आऊँगा। आई विल कम टू मीट यू इन अ वीक और सो। तो देखा आपने, यहाँ पर इस सेंटेंस में एक दो हफ्ते का जिक्र किया गया है, जिसके लिए हमने इन अ वीक और सो का प्रयोग किया है। तो इन अ वीक और सो का अर्थ होता है एक दो हफ्ते में। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है, अलाइंग विथ का मतलब क्या होता है। अलाइंग विथ का मतलब होता है मेल खाना, एक जैसा होना। जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक जैसी चीज़ें हों, एक जैसे विचार हों, तो वहाँ पर हम अलाइंग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे विचार आपके सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। आवर आइडियाज़ अलाइन विथ योर प्रिंसिपल। आवर आइडियाज़ मतलब कि हमारे विचार, अलाइंग विथ मतलब मेल खाते हैं किससे, योर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत, सिद्धांतों से क्या है, मेल खाते हैं। अब जैसे मैं चाहकर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तो इवन इफ आई वांट टू, मैं चाहकर भी। यदि किसी सेंटेंस में मैं चाहकर भी आए तो वहाँ हम इवन इफ आई वांट टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इवन इफ प्लस सब्जेक्ट और प्लस वांट का प्रयोग करते हैं, वांट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कॉन्ट लेट यू गो, आई कॉन्ट लेट यू गो इवन इफ आई वॉन्ट टू। यदि मैं चाहूँ भी तो तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आई कॉन्ट लेट यू गो इवन बाई विशिंग। इवन बाई विशिंग का मतलब भी होता है मैं चाह कर भी। इवन आई कॉन्ट लीव यू इवन बाई विशिंग। आई कॉन्ट लीव यू इवन बाई मिशिंग। मतलब जब कोई कार्य हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं तो वहाँ इवन बाई विशिंग या फिर इवन इफ आई वॉन्ट टू का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस है, यह फ़ोन बिकने की संभावना है। यह फ़ोन बिकने की संभावना है। तो दिस फोन इज़ लाइकली टू बी सोल्ड। अब हम जानेंगे कि लाइकली टू बी का अर्थ क्या होता है। तो लाइकली टू बी का अर्थ होता है संभावना। जब किसी चीज़ की संभावनाएं होती हैं तो वहाँ हम लाइकली टू बी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लाइकली टू बी लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। संभावना है कि तुम्हें ही प्रमोशन हो, यू आर लाइकली टू बी प्रमोटेड। मतलब यही संभावनाएं हैं कि तुम ही अगले पोस्ट पर जाओगे, तुम्हारी प्रमोशन होगी। यू आर लाइकली टू बी प्रमोटेड। संभावना है कि तुम्हें ही प्रमोशन मिलेगी। यू आर लाइकली टू बी प्रमोटेड। प्रमोट मीन्स होता है प्रमोशन। प्रमोट मीन्स होता है प्रमोशन।
आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, यही हमारे सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे इट इज़ न्यू टू मी, यह मेरे लिए नई बात है, यह मेरे लिए नई बात है। यह उसके लिए नई बात थी तो उसने जाने दिया। इट वॉज न्यू टू हर सो शी लेट गो ऑफ, तो उसने क्या किया, जाने दिया। इट वॉज न्यू टू हर सो शी लेट गो ऑफ, यह उसके लिए नई बात थी तो उसने जाने दिया। तो जब कहीं भी यह मेरे लिए नई बात है शब्द आए तो इसके लिए हम इट इज़ न्यू टू मी या इट इज़ न्यू टू कहेंगे, इट इज़ न्यू टू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर